from last lecture? Any doubt from last lecture? No, sir. No, sir. Mole concept. Sir, will we get tutorials for registering for KVPY? KVPY देखो, KVPY जो एग्जाम है इसको लेकर 11th में बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। मतलब एग्जाम देना है नो डाउट, बट ज्यादा उसका टेंशन लेके मत दो। मतलब इन 11th अपार्ट फ्रॉम पीसीबी विल आल्सो मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, तो और 12th का भी कुछ सिलेबस रहता है 11th में। सो 11th के केवीपीवाई में 12th का सिलेबस है, बहुत ज्यादा अलग सिलेबस भी रहता है। सो एग्जाम देते हैं, एग्जाम का एक्सपीरियंस ले लें, बट ज्यादा इसमें बेटर होता है कि हम 12th में दें, मतलब 12th में अच्छे से दें उसे, क्योंकि 12th में सिर्फ पीसीबी होगा, मैथ्स नहीं होगा और सारा सिलेबस तब तक हो चुका होगा। 11th में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, काफी कम बच्चों का 11th में क्रैक होता है, निकल पाता है केवीपीवाई, 12th में ही निकलता है मैक्सिमम बच्चों का। निकलने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्पेसिफिक यदि केवीपीवाई की प्रिपरेशन करेंगे तो निकल भी जाएगा, बट फिर हमारी नीट की प्रिपरेशन सफर करेगी। क्लियर? और केवीपीवाई प्रैक्टिस के लिए नीट का जो पेपर है उससे थोड़ा सा लेवल टफ रहता है उसका। तुम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो 5-10 साल के इजीली, नेट पे केवीपीवाई की साइट पे शायद अवेलेबल होंगे या नेट पे कहीं भी मिल जाएंगे, तो उन्हें तुम देख सकते हो। बट अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है इससे, तो अभी पता नहीं लगेगा। ठीक ओमकार? यस सर। अर्जुन का मैसेज सर, सीट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। नो, सीट इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन, ऑप्शनल है जो बच्चे देना चाहें, जिनके परसेंटेज कम है। चलो सर पर अभी सीबीएसई का रिजल्ट नहीं लगा है, तो हमें देना है कि नहीं, वो कैसे करेंगे? सीबीएसई का रिजल्ट नहीं लगा है। सीबीएसई मतलब मेरे हिसाब से अभी तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, उतना मतलब जरूरी नहीं है वो देना। सीबीएसई का रिजल्ट लगने दो पहले। ओके सर। हमने एटॉमिक टर्म्स डिफाइन किए थे क्या पहले? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर Yes, में। sir. यस सर। Yes, sir. बैच Ma2 बैच हमने आईटीसी में किया था एटॉमिक टर्म्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, mass of one atom of a substance divided by 1/12 mass of carbon 12 atom। so ऊपर एक एटम का मास दिया है, नीचे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम लिया है। क्या यही डेफिनेशन थी 1 mu की? क्या लास्ट लेक्चर में हमने यही फाइंड किया था? सो ऊपर एक एटम का मास जिसका एटॉमिक नंबर है Z, Z into मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल प्रोटॉन का मास,
A minus Z, atomic mass number minus atomic number, ये आ गया number of neutrons into mass of neutron. Electrons कितने होंगे, जो atomic number होगा into mass of electron. One atom has some protons, some neutrons, some electrons, तीनों के मास को ऐड कर दिया. अब जो इलेक्ट्रॉन था इसका मास नेग्लिजिबल था, बहुत कम था. दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इस इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर दो. क्लियर, इसे हम इग्नोर कर देते हैं. अब आते हैं हम इस पर. क्या हमने ये भी पढ़ा है मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये एमपी एमएन कैंसिल हो जाएगा. एम आई राइट? Yes. Yes, sir. Z, number of protons, A minus Z, number of neutrons. So finally हमने देखा atomic mass और relative atomic mass, it is a number, it is not actually mass, ग्राम मिलीग्राम ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं. Mass by mass, it is a relative number. हम दो mass का ratio ले रहे हैं, unit cancel हो जाएंगे. Clear? It is a number of protons plus number of neutrons effectively. इसलिए तुमसे जब पूछा जाता है ना, मुझे बताओ नियोन का मास कितना है, तुम 20 बोलोगे. यू विल नॉट रिपोर्ट 20 mu और 20 ग्राम्स, तुम सिर्फ 20 बोल दो. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14. ऑक्सीजन का 16. कार्बन का 12. क्लियर? लिथियम का 7. वी डू नॉट रिपोर्ट विद एनी यूनिट्स बिकॉज इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास. क्लियर? प्रथमेश, महाजन, सानिका, समझ में आया इतना? Yes, sir. हमने वन मोल को डिफाइन किया था. इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ सिंपल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You want to write mass of one atom, इसको मल्टीप्लाई कर दो. Mass of one atom of a substance. So atomic mass into 1 mu. 1 मतलब you are multiplying nothing, you are just multiplying by unit. When atomic mass expressed in AMU, it represent mass of one atom. यदि तुम्हें बोला गया नाइट्रोजन के एक एटम का मास बताओ, तुम्हारा आंसर होगा 14 AMU. What is the mass of one atom of calcium? 40 AMU. Atomic mass expressed in AMU represent mass of one atom. क्या हमें इतना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When atomic mass expressed in AMU, it represent mass of one atom. When atomic mass expressed in AMU, it represent mass of one atom. सर एएमयू की वैल्यू नहीं डालेंगे उधर. AMU का वैल्यू डालोगे, क्या डालोगे, चलो बताओ. सर एवोगैड्रो's नंबर 1. Avogadro's number 9. 1 AMU is 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम. यही होता है ना? यस सर. तो फिर वो ग्राम में आ जाएगा और मैं इसको AMU में ही छोड़ दूंगा तो AMU में यूनिट रह जाएगी. डिपेंड करेगा तुम क्या बताना चाहते हो, तुमसे क्या पूछा गया है. राइट? ओके सर. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा. सर नीचे का रहने दीजिए.
Example, which of the following is mass of one atom of sulfur? Option A, 32 mu. Option B, 32 into 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. Option C, both A and B. Option D, none. कौन सा है इसमें एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर? C, C. option C. Option C. शुभम, प्राप्ति, पेज Yes, पर रख के sir. देख सकते हो सल्फर का मास 32 एटॉमिक मास 32 when represented in mu it express mass of one atom. 32 mu is correct. 32 into 1.67 10 to the power minus 24 grams. 1 mu को ग्राम में कन्वर्ट किया. This is also correct. Hence C option is correct. Both A and B. आया समझ में? Yes, sir. बोर्ड ऐसा कुछ ज्यादा ऑटो जूम तो नहीं हो रहा है ना? No, sir. Perfect, sir. नहीं सर बराबर है. ठीक. ईशान समझ में आ रहा है? ईशान, अनिकेत, तन्मय, रिस्पॉन्ड करो तीनों. तीनों अच्छा ऑडियो से कनेक्टेड ही नहीं है. चैट बॉक्स में टाइप करो ईशान, अनिकेत एंड तन्मय. Ishan, can you hear me? Please respond in chat box. Aniket, Tanmay, Salve.
हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Gram atomic mass. When atomic mass expressed in gram, it represents mass of one atom, one mole atom called gram atomic mass. मैंने GMM लिख दिया, it should be GAM. ग्राम एटॉमिक मास. GMM होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसे चेंज करना GAM. अब 40 इसका एटॉमिक मास है. When you write 40 grams, that means it is a mass of one mole atom. सर 40 AMU आपने लिखा था, वो समझ में आया था, 1 AMU का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे. ये कैसे आ गया? ये कहां से डिराइव हुआ? चलो वो भी देख लेते हैं अब हम, ये कहां से डिराइव हुआ. मैं इसे डिराइव करके बता देता हूं. मतलब कितनी अच्छी बात है. सेम नंबर, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40. सेम एटॉमिक नंबर जब हम एक बार AMU में लिख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ वन एटम, and when we write in grams, it will give mass of one mole atom. चलो, one atom of कैल्शियम, इसका मास है 40 AMU. ये तो हमें पता ही है, इसको तो डिफाइन उस वे में किया गया था. अब मुझे चाहिए 1 मोल कैल्शियम एटम का मास. So 40 AMU into Avogadro's number. 1 mole means this many atoms. तो जितने भी एक एटम का मास है into number of atoms कर दिया. 40 क्या हमने पढ़ा है? चलो मैं लिख देता हूं पूरा. 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम्स. ये हमने AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट किया. Avogadro's नंबर 6.02 10 to the power 23. ये Avogadro's नंबर आ गया. 40 as it is. 1.67 and 6.02 जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये एग्जैक्टली 10 आएगा. तो 10, ये है 10 to the power minus 24, ये है 10 to the power plus 23 और यूनिट ग्राम. बता दो ये कितना आ रहा है? क्या 10 to the power 0 आ रहा है क्या? 1 आ रहा है सर. Yes, sir. 1. 10 to the power 0 कितना होता है? 1. So 40 into 1 40 ग्राम्स. ये नंबर चेंज नहीं हुआ 40 वाला, और यूनिट AMU से ग्राम में चले गए हम. ये ऐसा नहीं कि बाय चांस ऐसा हो रहा है, इसको इस वे में डिफाइन ही किया गया है. ये नंबर्स को ऐसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो ऐसा आ जाए. राइट? क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1.67 into 10 raised to minus 24 क्या है? It is the value of 1 AMU. लास्ट लेक्चर के लेक्चर नोट्स पेज पर रख के देखो, क्या 1 AMU हमने लिखा था? 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम. कन्वर्जन ऑफ AMU into ग्राम्स. हाँ सर. Na का वैल्यू लिखा था क्या हमने? हाँ सर लिखा था. क्लियर? सम्यक? सानिया? Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. ये नीचे वाला कर दूं ना? Yes, sir. Molecular mass and gram molecular mass.
It is a sum of mass of all atoms present in a molecule. Example, CO2 एक कार्बन एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो दोनों का मास ऐड करना है. क्लियर? सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स, ना कि एलिमेंट्स लिखा है. एलिमेंट्स लिखा था तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का ऐड करता. सारे एटम्स का लिखा है इसलिए 16 + 16 44. C6H12O6 6 कार्बन एटम 12 × 6, 12 हाइड्रोजन एटम 12 × 1, 6 ऑक्सीजन एटम 6 × 16 180. आई थिंक ये पता है वैसे हमें, नथिंग इज स्पेशल. Am I right, Sayan? Prasanna? Is Yes, that okay? sir. Yes, sir. Vaishnavi? Yes. Yes, sir. हो गया सर, लिखिए. Molecular mass हमने कुछ इस वे में डिफाइन किया. नाउ द सेकंड टर्म ग्राम मोलिकुलर मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था when atomic mass expressed in grams. Molecular gram molecular mass when molecular mass expressed in grams. वो था 1 मोल एटम का मास, ये होगा 1 मोल मॉलिक्यूल का. सिंपल सा लॉजिक है. यदि तुम कार्बन और ऑक्सीजन के, कार्बन का लेटर 12 ml लोगे तो 1 एटम, 12 ग्राम्स लोगे तो 1 मोल एटम. यहाँ पे भी ग्राम्स कर दोगे तो 1 मोल हो जाएगा. इज दैट ओके? सिमिलर वे में जैसा ग्राम एटॉमिक मास था वैसा ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा. Yes, sir. देखो ये जो स्टार्टिंग में हम मोल कर रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है वैसे, इतने बार यूज आएगा कि इसमें कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं. बट यस, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मतलब पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर नोट्स लिखकर देखना पड़ेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जब सेंटर पे मिलने आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ लेक्चर नोट्स देख रहा हूँ. लेक्चर नोट्स में से 3 4 5 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. 80% बच्चे वो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, मतलब जो हमने हमारी राइटिंग में लिखा है हम वो नहीं बता पा रहे. मैं तुम्हें एक सिंपल सा रेशो बताऊं, यदि 10 बच्चों से मिलाऊंगा, 10 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर नोट्स ही आधे से ज्यादा नहीं लिखे. अब बचे 7 बच्चे, मतलब जिन्होंने नहीं लिखे उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही. बचे 7 में से 5 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा गलत वे में जा रहे हैं. मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा हो 3 घंटे से कम पढ़ रहा होगा. 3 घंटे मिनिमम सब पढ़ रहे होंगे. एंड 3 hours स्टडी इज इनफ एटलीस्ट टू गिव आंसर फ्रॉम द लेक्चर नोट्स. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नीट के लिए इनफ है, नीट के लिए तो डेफिनेटली इनफ नहीं है. क्लास अटेंड करना है, लेक्चर नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर बनाने, उसके बाद लेक्चर के जस्ट बाद लेक्चर नोट्स तीनों सब्जेक्ट के रिवाइज करना है. कुछ पुराना रिवीजन लेक्चर नोट्स है तो वो करना है. लिख कर देखना है. केमिस्ट्री फिजिक्स बायो जैसा नहीं कि बस पढ़ के हो गया. लिख कर देखो, जो डेरिवेशन करें खुद से करो, जो क्वेश्चन क्लास में की खुद से करो, फिर होमवर्क पे मूव करना है. मतलब बेसिक से स्टेप्स हैं, और जो तुम आज पढ़ोगे शायद 1 वीक के बाद भूल जाओगे. तो जब मैं बोल रहा हूँ ना, जितना उस दिन हुआ उतना पढ़ा, और हमने फिक्स टाइम के लिए 2 घंटे में सिर्फ लेक्चर नोट्स पुराने और नए सब मिला के रिवाइज करना. तो उसमें यही काम करना है फिर. ठीक है? इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब सिंपल सी स्टेप्स जो फॉलो करते जाना है. बट हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें. नीट हमें देना है तो हमें ही पढ़ना पड़ेगा.
लेक्चर नोट्स का तो ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, कंप्लीट ही रखने हैं तुम्हें। So gram atomic mass, gram molecular mass, both are similar to each other. Atomic mass को AMU में लिखा, एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास को, अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था ना, 44 AMU mass of one molecule. So atomic mass, molecular mass in AMU, एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास। Atomic mass, molecular mass in grams, mass of one mole atom, one mole molecule. By convention, whenever gram atom, gram molecule, gram ion written together, बीच में ऑफ या कुछ और नहीं आया है, साथ में लिखा है, तो ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा assumption लिया जाता है। It means 1 mole of atom, 1 mole of molecule, 1 mole of ion. So 1 gram of atom, it basically एक एटम का एक पर्टिकुलर सैंपल एटम का 1 ग्राम, but 1 gram atom of a sample मतलब 1 mole of that particular sample. Yeah. So gram of atom and gram atom both are different thing. Gram atom, gram molecule, gram ion एक साथ आए मतलब वो एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कन्वेंशन ही है। तुमसे बोला गया फाइंड द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, मतलब 2 मोल सल्फर का तुम्हें मास बताना है। सो 1 मोल सल्फर का 32 ग्राम, 2 मोल का 64 ग्राम। सर मतलब ये तीनों सेम ही होंगे ना, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन। ये एटम के लिए डिफाइन होगा, सल्फर N2 है तो N2 के लिए मॉलिक्यूल डिफाइन होगा, और आयन है तो सल्फेट आयन, लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आयन डिफाइन होगा। अब मैं N2 को एटम तो बोल नहीं सकता हूं, उसे मॉलिक्यूल ही बोलना पड़ेगा, मतलब है सिमिलर वे में बट है अलग अलग चीज। समझ आ रहा है?
तुझे बोला 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N2 की बात कर रहे हैं। और आयन में जो भी आयन रहा, फॉस्फेट रहा, PO43- जैसा भी आयन रहा। पर सर उन तीनों में मोल ही निकालना है ना। यस, मैं चल इसको और थोड़ा सा क्लियर करके ऐसा कर देता हूँ। ग्राम ऑफ एटम और ग्राम एटम में क्या फर्क है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हाँ बोलो फिर से। सर वो 1 ग्राम ऑफ एटम नॉट इक्वल टू ऑफ एटम, इसमें क्या फर्क है? वो सेम होना चाहिए ना? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो हमें बचपन से पता है 1 ग्राम ऑफ एटम कि क्या होता है। मतलब किसी भी एटम का 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम ऑफ इंक, इस इंक का मैं 1 ग्राम ले रहा हूँ। 1 ग्राम ऑफ एनीथिंग इज मींस उसका 1 ग्राम वेट लिया। बट अब ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयोनिक मास में डिफाइन होता है। यदि ग्राम एटम एक साथ लिखा है 1 ग्राम एटम, इसको फिर ऐसा कंसीडर नहीं करना है 1 ग्राम ऑफ एटम, ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा assumption है जस्ट। तो ये हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, ये तो हमें पता ही था। So 1 gram atom, if it is written, it means 1 mole of atom. सर लेकिन क्या? 1 ग्राम एटम भी 1 मोल ऑफ एटम से होगा ना? क्या? 1 ग्राम ऑफ एटम भी 1 मोल एटम होगा ना? नहीं ना, 1 ग्राम ऑफ एटम, चल मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, एक केस। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, दोनों अलग अलग हैं। इसमें 1 ग्राम ही, इसमें 14 ग्राम है। 1 ग्राम एटम लिखा है, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मींस 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल का वेट होता है 14 ग्राम। यहां पर ग्राम एटम एक साथ आया है, इसे इंटरप्रेट किया जाता है मोल ऑफ एटम। 3 ग्राम होता तो 3 मोल ऑफ एटम। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल लिख लेना। श्रुति, श्वेता, समझ में आ रहा है इतना? सुहानी, Yes, sir. आदित्य, शिवाले, अबेल, Yes, sir. Yes, sir. और ये भी ध्यान रखना, मैं लेक्चर, जब भी तुम लेक्चर नोट्स लेकर आओगे सेंटर पे, चाहे किसी ने बुलाया, तीनों सब्जेक्ट के लाने, मैं रहा, मैं तीनों सब्जेक्ट के चेक करूंगा और क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से पूछूंगा, ध्यान रखना इतना। तो मैं तुमसे सिर्फ मिनिमम इतना एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे साथ, तुम्हारे लेक्चर नोट्स कंप्लीट हो, लेक्चर नोट्स में जो लिखा है वो तुम डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो, अच्छे से उसे मतलब उतना कर रहे हो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस उसके बाद की बात है। MA2 मतलब MB के बच्चों का जब हुआ था ITC, उन्हें काफी बच्चों को डाउट था कि सर बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। होप तुम्हें चीजें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी, राइट? MA2? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं इसको ऐसा ना लिखाकर इसको, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स।
सर इधर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है क्या? ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग क्या है, और उसके हेडिंग के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? ओके सर। ठीक है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल a. When number of particles are given, number of particles upon Avogadro's number. जल्दी से कॉपी करो, दोनों एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं कैसे फॉर्मूले आए। देखो, एक एग्जांपल एक एक्सप्लेन करता हूं मैं। हम आते हैं CO2 पर। 44 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ द CO2, ये हमने पढ़ा है। 1 मोल CO2 का मास है 44 ग्राम। अब तुम्हें दे रखा है जस्ट फॉर एग्जांपल 88 ग्राम, इसमें कितने मोल्स होंगे? 88 डिवाइडेड बाय 44, 2। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया वेट इन ग्राम, ये हो गया मोलार वेट। मोलार वेट मतलब एटॉमिक वेट भी हो सकता है, मोलिकुलर वेट भी, जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। इफ मॉलिक्यूल इज गिवन तो मोलार वेट इज मोलिकुलर वेट, इफ एटम इज गिवन एटॉमिक वेट। इसलिए मॉलिक्यूलर एटॉमिक के बजाय मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया मोलार, एक मोल का वेट। Whatever the weight upon एक मोल का वेट will give the number of moles। एक मार्कर का वेट है 15 ग्राम, मेरे पास टोटल 300 ग्राम मार्कर है, तो कितने मार्कर्स हुए? 300 डिवाइडेड बाय 15। Whatever the weight upon weight of 1 mole, यूनिटरी मेथड जो बचपन से पढ़ रहे हैं 7th 8th से। Is that okay? काव्या, लर्न्या, is that okay? Yes, sir. यस सर। अब सेकंड डेफिनेशन पर, एक मोल में 6.02 10 to the power 23 atoms, molecules, ions, whatever the number, particles हैं इतने, whatever the things, इतने particles हैं हमारे पास एक मोल में। अब तुमसे पूछा 12.04 10 to the power 23 में कितने एटम्स होंगे? सो एक मोल में कितने एटम्स हैं? डिवाइडेड बाय दिस, एक मोल के वेट से डिवाइड किया, एक मोल में जितने पार्टिकल उससे डिवाइड कर दिया। सो टोटल पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स इन 1 मोल। सो इसे डिनोट करते हैं इनसे, इसे डिनोट करते हैं Na से। क्या सेकंड क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Vidhi, is that okay? Yes, sir.
एक थर्ड केस है कैलकुलेशन का, when volume of gas is given at STP. STP or NTP, standard temperature and pressure, normal temperature and pressure. STP full name is standard temperature and pressure, NTP full name is normal temperature and pressure. जब हम टेम्परेचर प्रेशर के कुछ वैल्यू फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर को हम रख देंगे 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm, roughly 1 bar. So when temperature is 0 degree, pressure is 1 atm, we call it standard temperature and pressure. Clear? इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। अब हमें गैस दे रखा है, गैस एसटीपी एनटीपी पे दे रखा है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल (22.4 लीटर और 22,400 ml मिलीलीटर, इन दोनों में से कुछ भी एक होगा, मतलब दोनों सेम है, यूनिट कन्वर्जन है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। चलो तुम्हें दे दिया 22.4, 1 मोल, 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 कर देना, 2 मोल्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 मोलार वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम। और यदि तुम ऊपर वॉल्यूम ml में ले रहे हो, सो इन ml upon 22,400, and this is defined only for gas at STP और NTP condition। सॉलिड लिक्विड के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हो ना तुम। सर आपने आइटम के बाद में क्या लिखा है? इसके आगे क्या लिखा है? आफ्टर 1 atom। 1 atom सर प्रेशर में 1 atom like 1 atm, nearly 1 bar, 1 more unit of pressure, nearly 1 bar, BAR। बार पता होगा सभी को, बार क्या होता है? देखा है? कितने लोगों ने देखा है बार? हाँ सर मालूम है। देखा है अंदर से बाहर से? हाँ सर, डेली सैटरडे को, हर सैटरडे को देखते हैं बार का क्या है। सर बुक में देखा है। हाँ बुक में देखा है। बुक में ऐसी कौन सी बुक है जिसमें तुम्हें बार दिखाते हैं? सर लिखा है ना ऐसा 1 atm इक्वल टू 1.01 बार ऐसा। अच्छा, इतना सीधा तो नहीं लग रहा है जितना सीधा तो बन रहा है। मैं उस किस बार की बात कर रहा हूँ तुझे नहीं पता लग रहा है? मूवीज में दिखता है ना सर। मूवीज में दिखता है, अच्छी बात है, मूवीज में ही देखना बस, अभी असली में मत देखने जाना। डन? No sir, 2 minutes। अब एक क्वेश्चन तुम ये रेज कर सकते हो, सर इफ टेम्परेचर प्रेशर इज नॉट गिवन इन दिस मैनर, देन what will be the, how to calculate number of moles?
वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर गैसेस स्टेट। इफ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस आर डिफरेंट तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो वहां पर देखेंगे। डन सर। जस्ट तीनों बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड हैं। पहला केस वेट इज गिवन, वेट बाय मोलार वेट, कितना वेट दिया है 300 ग्राम, मोलार वेट 100। सेकंड केस पार्टिकल्स आर गिवन 3.01 10 to the power 24 upon Avogadro's number 6.02 10 to the power 23। थर्ड केस वॉल्यूम इज गिवन फॉर गैस, वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22,400। सो ये आंसर आएगा 10 to the power -4 मोल, ये आएगा 5, ये आएगा 3। कितने बच्चों के तीनों आंसर मैच किए हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। गुड। तो बेसिकली हमारे पास तीन डेफिनेशन है, वेट बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और थर्ड डेफिनेशन है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 गैसेस के लिए। इन तीनों डेफिनेशन को काफी बार दो अलग अलग डेफिनेशन को इक्वेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन को इक्वेट करेंगे, काफी कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड बनेंगे। ये मैंने तीन काफी सिंपल से क्वेश्चंस कराए थे, अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें।
क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी एक्सरसाइज 1 अभी करना है ना ये क्वेश्चन नंबर 2 4 6 8 या चलो रुक जाओ। सर आपने लेटेस्ट बुकलेट लिया क्या? लेटेस्ट बुकलेट ले लिया है मैंने, लेकर आ गया था मैं कल, तो मेरे हाथ में लेटेस्ट वाला ही था, बट ठीक है मैं भी बुकलेट के नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ एक क्वेश्चन पहले अपने एंड से देता हूँ, एक और अच्छा क्वेश्चन पहले मैं अपने एंड से कराता हूँ, फिर बुकलेट में से देखेंगे। चलो 7 थिंग्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तुम्हें एटॉमिक नंबर, मास नंबर सभी का पता है, नाइट्रोजन का भी, हाइड्रोजन का भी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको रिफर कर सकते हो। अमोनिया एग्जिस्ट इन गैसेस फेज ना, एसटीपी पर। सर जी वाला क्या लिखा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ओके number of nitrogen atom, number of hydrogen atom, number of molecules, number of moles. Giving you 2-3 minutes, खुद से ट्राई करो सारे केसेस, फिर मैं बताता हूँ।
number of moles, volume in liter upon 22.4. So 2 moles आ गए हमारे पास. Number of molecules, हमारे पास रिलेशन है n upon Na is number of moles. So number of molecules denoted by n into Na. 2 मोल है, 1 मोल में होते हैं Na molecules. 2 moles कह रहे हो 2 times of Na. मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ब्लैक से लिखूं मैं, क्या करना है? सर ब्लैक मार्कर से. ब्लैक से लिखो सर. अब हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स ऑफ Na. नाइट्रोजन एटम, एक अमोनिया में इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर? एक NH3 में कितने नाइट्रोजन एटम है? 1. 1. So number of nitrogen atom, number of molecules into 1, number of hydrogen atom, number of molecules into 3. एक अमोनिया मिलके बना है एक नाइट्रोजन से और 3 हाइड्रोजन से, टोटल 4 एटम्स है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन. सो जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे इनटू 1 कर देंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इनटू 3 कर देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्या फर्स्ट 4 केसेस क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे आ जाते हैं. अमोनिया, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में है 7 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन में 3 प्रोटॉन्स, हर एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन. Total number of protons in one NH3 molecule is 7 plus 3, 10. So there are 10 number of protons in case of one ammonia. अब क्वेश्चन आता है एक अमोनिया में 10 है, 7 plus 3, तो टोटल कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं? 2 Na. So into 2 Na कर दिया हमने. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए. प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है. न्यूट्रल है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो सेम आना ही है. हाँ, चार्ज होता तो फिर अलग अलग आते हैं. अब न्यूट्रॉन्स की बात करें, नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन्स है और हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन्स है. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है. इनटू 2 Na, तो जो चेंज होगा सिर्फ 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा उसकी जगह. इज दैट ओके अनीता, अदिति, अंजलि? Yes, yes, sir. यस सर. सर अगर मॉलिक्यूल्स की जगह पे एटम होता तो भी सेम फॉर्मूला लगाते क्या हम, पार्टिकल्स वाला? मॉलिक्यूल्स की जगह क्या होता? एटम, तो नंबर ऑफ एटम में एटम्स. ये, हाँ, यदि तुम्हें पूछ लिया जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले तो मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है which is a combination of some atom. First I have to determine number of molecules, then from molecules I have to go to atoms. तो मैं क्या करता, यदि मुझे पूछा था फाइंड द टोटल एटम्स, तो पहले मैं ये करता, फिर ये करता, फिर ये करता और दोनों को ऐड करके फिर आंसर रिपोर्ट करता. मतलब स्टेप तो मेरे पास वही है, उससे ही जाना है. आई डोंट हैव एनी फॉर्मूला कि मेरे पास डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स आना है. पहले तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही आएंगे. अब मॉलिक्यूल एटम का कॉम्बिनेशन है, तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 Na. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एक इसका, 3 इसके, 4 into 4 कर देते हैं. गॉट इट? यस सर. चलो, सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 3 क्वेश्चंस फास्ट. सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1. Sir, can you repeat the question numbers? 2, 4, 6 ये अभी करने, दिस 3 क्वेश्चंस. Homework, section B complete, exercise 1.
टोटल 24 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, 21 क्वेश्चन होमवर्क में फॉर फ्राइडे और सैटरडे जब भी लेक्चर है। एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी कंप्लीट होमवर्क में पहले तो 3 क्वेश्चंस कर लो। समीधा समझ में आ रहा है? समीधा, दिया, Yes, sir. Yes, sir. Which of the following would contain 1 mole of particle? कौन सा आंसर है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। पहले में तो 0.5 मोल दे ही रखा है, तो सोचना ही नहीं है। और H2 दे रखा है तो मैं हाइड्रोजन एटम पे क्यों जाऊंगा जब H2 दिया है तो। सेकंड में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसमें 2 मोल्स हो जाएंगे, क्लियर, क्योंकि एटम में एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। थर्ड में 16 ग्राम ऑफ O18 मतलब ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन का आइसोटोप जिसका मास 18 है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वेट बाय मोलार वेट, ये भी वर्ड नहीं आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन 16 ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ CH4, ये बना रहा है। इज दैट ओके? सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो। जी मॉलिक्यूल्स मतलब? ग्राम, जी मतलब ग्राम, और क्या? GM, जी। Number of molecules of water in a drop of water weighing 0.09 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, वेट दे रखा है, दो डेफिनेशन को इक्वेट कर दो, इन कैलकुलेट करना है, वेट दिया है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट बाय मोलार वेट इनटू Na 0.09 ग्राम अपॉन मोलार वेट 18 इनटू Na। आया समझ में? फोर्थ क्वेश्चन। Yes, sir. दो डेफिनेशन को इक्वेट किए। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें दो डेफिनेशन को इक्वेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। सिक्स क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूराइड SO2Cl2। चलो, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ पूछा है, इनडायरेक्टली तुमसे 6 में पूछना चाह रहे ग्राम मॉलिक्यूल मींस मोल्स, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 13.5 ग्राम of SO2Cl2, so SO2 सल्फर 32, दो ऑक्सीजन 32, दो क्लोरीन 71, 64, 71, 135 आ रहा है, 0.1, 13.5 by 135, answer will be 0.1 mole. A option is correct. Gram molecule together represent moles of molecule. Is that okay? Science, Yes, sir. Yes, sir. Omkar? Sir. यस सर। चलो ठीक है, काफी कुछ होमवर्क है, ट्राई अच्छे से करना अपने एंड से। जो भी डाउट्स होंगे फिर मैं लूंगा ही नेक्स्ट क्लास में।
सेशन एंड कर दें फिर आज का हम। अच्छा हाँ, तुम्हारे पुराने भी डाउट्स पेंडिंग है एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक के। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, दोनों बैच के मैं डाउट्स ले लूंगा, मतलब पीरियोडिक के भी ले लूंगा और इसके भी ले लूंगा। तुम प्रिपेयर रहना अपने एंड से, ठीक है? दोनों बैच को नेक्स्ट लेक्चर तक पीरियोडिक। 72 है। क्या बोल रहे हो सर आपने क्या लिखा है? 32 प्लस 71 या 72? 71 क्लोरीन 35.5 into 2 71। यस सर। सो एटॉमिक और पीरियोडिक के मैं डाउट डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, प्रिपेयर्ड रहना, कर लेना कंप्लीट। और ये 21 क्वेश्चंस, ठीक है? आई एम एंडिंग सेशन नाउ। Thank you so much.